19 नंबर प्रश्न, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? ए ऑप्शन में दिया तमिलनाडु एवं कर्नाटक, बी ऑप्शन में दिया तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन में दिया कर्नाटक एवं केरल और डी ऑप्शन में दिया तमिलनाडु एवं केरल। 19 नंबर का आंसर होगा 19 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, तमिलनाडु एवं कर्नाटक। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो आंसर होगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक। 20 नंबर प्रश्न, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? ए ऑप्शन में दिया ऊष्मा ऊर्जा, बी ऑप्शन में दिया कैलोरी मान, सी ऑप्शन में दिया निम्न कैलोरी मान, डी ऑप्शन में दिया उच्चतर कैलोरी मान। तो 20 नंबर का आंसर होगा 20 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, कैलोरी मान। 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? ए ऑप्शन में दिया AT&T चैलेंज, बी ऑप्शन में दिया है बार्सिलोना ओपन, सी ऑप्शन में दिया है मॉन्टे कार्लो ओपन, डी ऑप्शन में दिया उपरोक्त सभी। तो 21 नंबर का आंसर होगा 21 नंबर का आंसर होगा सी नंबर, मॉन्टे कार्लो ओपन। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है? तो आंसर होगा सी नंबर, मॉन्टे कार्लो ओपन। 22 नंबर प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? ए ऑप्शन में दिया 1951 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया 1961 ईस्वी में, सी ऑप्शन में दिया 1971 ईस्वी में और डी ऑप्शन में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर का, खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में स्थापित अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया की नगद राशि दिया जाता है। तो कब दिया जाता है? 1961 ईस्वी से यह शुरू हुआ था। खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में स्थापित अर्जुन पुरस्कार प्रतिवर्ष विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया की नगद राशि दिया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछ देगा कि अर्जुन पुरस्कार में कितने लाख रुपए राशि दिया जाता है, तो 5 लाख रुपए। पांच लाख रुपया की नगद राशि दिया जाता है। यह कब से शुरू किया गया? तो 1961 ईस्वी से। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया? तो 1961 ईस्वी से। और कितनी राशि दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में? तो 5 लाख रुपए। आंसर हो जाएगा बी नंबर, 22 का बी नंबर आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, मतलब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ए ऑप्शन में दिया लुम्बिनी में, बी ऑप्शन में दिया सारनाथ में और सी ऑप्शन में दिया सांची में और डी ऑप्शन में दिया है गया में। तो 23 नंबर का आंसर होगा, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया था। तो कहाँ दिया था बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश? सारनाथ में, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। सबसे पहले कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो आंसर हो जाएगा सारनाथ में, बी नंबर, 23 के बी। 24 नंबर प्रश्न, आईने अकबरी लिखी गई थी। ए ऑप्शन में दिया है फिरिश्ता द्वारा, बी ऑप्शन में दिया है इब्न बतूता द्वारा, सी ऑप्शन में दिया है बीरबल द्वारा और डी ऑप्शन में दिया है अबुल फजल द्वारा। तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल द्वारा। तो आंसर होगा डी नंबर, आंसर होगा डी नंबर। आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार रहा है।
अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार रहा है। उसकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। अबुल फजल की मृत्यु कब हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। आईने अकबरी में अकबर कालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। आईने अकबरी में क्या लिखा गया था? अकबर का शासन काल को लिखा गया था। तो प्रश्न है 24 नंबर की, आईने अकबरी कब किसने लिखा था? तो अबुल फजल द्वारा यह लिखा गया था। तो आंसर होगा डी नंबर, 24 का आंसर होगा डी। 25 नंबर प्रश्न, 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन में दिया लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन में दिया लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन में दिया लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन में दिया लॉर्ड लॉरेंस। तो 25 नंबर का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो 25 नंबर का आंसर होगा, 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। आंसर ए हो जाएगा, 25 का ए आंसर। फिर से एक बार सुनिए 25 का आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। 26 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। ए ऑप्शन में दिया लॉर्ड कर्जन द्वारा, बी ऑप्शन में दिया जे.एल. नेहरू द्वारा, सी ऑप्शन में दिया लॉर्ड मैकाले द्वारा, डी ऑप्शन में दिया लॉर्ड डलहौजी द्वारा। 26 नंबर प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा हुआ। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले द्वारा। आंसर हो जाएगा सी, 26 का सी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन कब किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। कब किया गया? तो 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। 27 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन में है जे.बी. कृपलानी, बी ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में जे.एल. नेहरू, डी ऑप्शन में बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। एक नंबर में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इस समिति में 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान के समिति में 7 सदस्य थे। जो भीमराव अंबेडकर थे वह अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर 2 नंबर में, 3 नंबर में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, 5वां थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6ठा थे एन माधव राव, 7वां थे डी.पी. खेतान। इतना आदमी प्रारूप संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। 7 आदमी थे। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर। 27 के डी आंसर। 28 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। भारतीय संविधान गृहीत हुआ। ए ऑप्शन में दिया 26 जनवरी 1950 को, बी ऑप्शन में दिया 26 जनवरी 1949 को,
सी नंबर में दिया 26 नवंबर 1949 को, डी ऑप्शन में दिया 31 दिसंबर 1949 ईस्वी को। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को गृहीत हुआ। उस समय इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान कब गृहीत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 28 का आंसर होगा सी। भारतीय संविधान कब गृहीत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। जब संविधान बना तो उस समय कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थे जब संविधान बना उस समय। तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को।